सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ा ठंड होना चालू हो जी जाता है, करेक्ट तो उस समय एसी यूज नहीं होता है. जी करेक्ट. विदाउट एसी आई हैव इवन सीन रेंज गो अप टू एज हाई एज 540. Many people complain about the suspensions of this car. Yes. Comfort पे आप क्या मतलब what are your take on that? बॉस आई एम कम्प्लीटली ऑपोजिट इन दैट. अपने आप ये डायग्नोज किया कि सर आपका दोनों सामने का शॉकर चेंज होगा. Right. There is a modified shocker which is available from MG Right. and we have been instructed to change it. अभी आप बोल रहे हो कि ड्राइवर कितना चलाता है, आप कितना चलाते हो, फिर ये बताओ. और खुद जब ड्राइवर जब चला रहा है तो उसको कितनी रेंज मिल रही थी, आप जब चला रहे हो तो कितनी रेंज मिल रही है? आप हंसोगे. नहीं मैं क्यों, मैं आई एम रेडी. मेरे को जो शौक होना था मैं हो लिया. जब मैं ड्राइवर के हाथ में देता हूं तो हार्डली 300 350 ऐसे रेंज आता है. आई फील कि ईवी का रेंज इज नॉट प्योरली ऑन द मशीन, इट्स ऑन योर स्टाइल ऑफ ड्राइविंग. राइट. By using driving techniques, you can extract the maximum mileage from your EV. उसी की बात करनी है सर. ठीक है, तो this is what is called hyper miling. मुझे लगा भाई लगता है गलत डिसीजन हो गया, गलत गाड़ी खरीद ली है. ऐसा फालतू म्यूजिक सिस्टम. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और ओनरशिप रिव्यू ऑन द MG Windsor EV Pro. यस, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी EV इन इंडिया राइट नाउ. मैं इस गाड़ी को मानता हूं. However, आपने इस गाड़ी के बारे में बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे, बट मेरे पास जो एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा आया है वो है रेंज क्या देने वाली है. किसी ने कहा 380, किसी ने कहा 400, किसी ने कहा 420, बट आज तक किसी ने ये अजीब सा फिगर मुझे नहीं कहा. आपने अगर हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है, इसके ओनर जो है हाइपर माइलिंग करके 500 की रेंज निकाल रहे हैं. बट वो कौन सी टेक्निक है जो यूज कर रहे हैं, किस टेरेन में गाड़ी चला रहे हैं, किस मोड में चला रहे हैं. आप अगर एक विंसर ईवी ओन करते हो और ये जानना चाहते हो कि ये कैसे पॉसिबल है या तो खरीदने की प्लान कर रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है. ओनर भी इंटरेस्टिंग है, वीडियो भी इंटरेस्टिंग बनेगी. होप यही करते हैं कि आपको देख के मजा आए. तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना, हमें सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबाना सो दैट फ्यूचर की इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. फिलहाल आई एम एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग. तो आज संडे के दिन मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल करते हैं, और इससे स्पेशल क्या हो सकता है. तो सबसे पहले ओनर को बुलाते हैं. भैया प्लीज वीडियो पर आए. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम वंस अगेन ऑन अ संडे. हाय एवरीवन. इनसे अगर आप नहीं मिले हैं तो हमारी जो मेगा ओनरशिप रिव्यू जो हुई थी वहां पर अभिषेक भैया जो थे वो फीचर हुए थे. बट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माय नेम इज अभिषेक केजरीवाल and I stay in New Town, Kolkata, and I purchased this Windsor EV Pro in the month of September 2025. Like 5 months. 5 months. This is a 6 month going on. And why Windsor EV Pro and everything, ये हम वीडियो पे डिस्कस करेंगे. बट 3:30 बज रहे हैं. इसके क्वेश्चंस तो आपसे करेंगे, बट ये जो हाइपर माइलिंग आप जो कर रहे हैं, कंपनी को चैलेंज कर रहे हैं, उनके क्लेम रेंज से ज़्यादा निकालना है, ये जो आपने ठान ली है, वो कैसे कर रहे हैं एक डेमो देके आपको दिखाना पड़ेगा, जो इन सबको जो ये वेट कर रहे हैं ये जान पाए. बट उसके पहले, आर यू हैप्पी विद द कार? I am very very happy. I mean, I was very scared to buy the EV because it was my first EV car, but now I've become a fan of the EV technology, and I think in future all my other cars are going to be EV only. I'm not going to go back into ICE technology anymore. तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, चलते चलते बाकी की बातें जो है वो करते हैं. तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं. ऑलराइट, सो हम आके बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर. सन जो है वो एकदम हमारे चेहरे पर है, तो कैसा दिख रहा है नहीं ये तो नहीं पता, बट चले. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहेंगे सर, सो व्हाट फील्ड ऑफ वर्क आर यू इन? Basically, we are importers and distributors of computer parts and peripherals. Okay. So we are importing all these computer hardware from Far East, Germany, USA, many countries. Right. And we have our own branch offices all across India. So we distribute and sell these products to various customers. Right. So for your work, आपका ये जो काम है, इसके लिए EV लेनी जरूरी थी कि EV लेनी थी इसीलिए ली? नहीं, नॉर्मली क्या होता है, मैं अपनी गाड़ी हर 5 साल में चेंज करता हूँ. तो बिफोर दिस आई हैड अ डीजल एंड अ पेट्रोल कार,
Okay, and both, two cars. Yeah, 2 cars. Okay. And my diesel car was due for a change. Right. So I thought, why not go for a EV this time? Everybody's talking about EVs. Who But are these everybody? Is it like people on the media or people around you? people around me, people in the media, on social media. फैमिली में कोई ईवी चला रहा था? Yeah, my cousin, he was the first one, in fact, in our family to buy an EV, and he was pushing me, ki, Chacha, why don't you get an EV yourself? You have a fuel expense of 25-30K every month. That will drastically reduce. Right. So you had a fuel expense of 25 to 30K Yes. every month. Yes. तो आपकी जो दो गाड़ियां थी, कौन कौन सी गाड़ियां थी वो? I am having a i20 line right now. अच्छा, वो कौन चला रहा है या नहीं चल रही है अब? वो अब माने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. इट्स लाइक अ बैकअप कार राइट नाउ. हाँ, मतलब ये अगर कभी सर्विस सेंटर गई और अगर इसको रहना पड़ गया तो या वो चलेगी. एंड दैट इज अ पेट्रोल. दैट इज अ पेट्रोल. एंड डीजल आपने? और डीजल आई हैड अ सोनेट. जो आपने बेच के ही खरीदी? यस. अच्छा, तो ये गाड़ी आपने बोला सितंबर 2025 में आपने खरीदी और कितने किलोमीटर चल गई है? दिस इज ड्रिवन 9840 राइट नाउ. सो मोर और लेस रफली वी कैन से 2000 पर किलोमीटर पर मंथ. यस. 2000 पर मंथ आपकी ड्राइविंग नीड्स है. यस. व्हाट टाइप ऑफ टरेन्स डू यू जनरली ड्राइव? सिटी ड्राइविंग हैवी है कि हाईवे पे भी निकलते हो? लॉन्ग ट्रिप्स ली है कि नहीं? थोड़ा इसकी बात कीजिए. 100% city driving because I use this car basically to commute to my office राइट. and outings on Sundays, राइट. visiting my friends, relatives. Basically, completely 100% in the city. So far, I have not taken it on the highway or for any long drives. एनी रीजन व्हाई यू हैव नॉट? और ऐसा कोई मैंने ओकेजन नहीं आया या मेरे को कोई ज़रूरत नहीं हुआ बाहर ले जाने का. बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट अगर ऐसा कोई आता है तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगा. एंड ऑफ कोर्स रेंज, और रेंज की बात तो हम करेंगे दोस्तों. 500 की रेंज, राइट सर? यस. इन्होंने नॉट ओनली 500 इन लाइक देखिए कलकत्ता में सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ा ठंड होना चालू हो जी जाता है. करेक्ट. तो उस समय एसी यूज नहीं होता है. जी करेक्ट. विदाउट एसी आई हैव इवन सीन रेंज गो अप टू एज हाई एज 540 बिकॉज आई वाज नॉट यूजिंग द एयरकॉन एट ऑल. एंड विद एयरकॉन आप कितना सजेस्ट? अभी जैसे लास्ट वीक मैंने विथ एंड विदाउट एयरकॉन चलाया है. हाँ. मैंने आई वुड से 40% एयरकॉन, 60% विदाउट एयरकॉन. I got a range of around 510 to 20. Yesterday, I posted the photo in Nikhil's WhatsApp group, and yesterday I put it on charge, and today my car is 100% now, and we are driving it again. I will come back to this, but since we were talking about comfort, तो comfort के बारे में पहले बात करते हैं भैया कि ये गाड़ी में because many people complain about the suspensions of this car. Yes. Comfort पे आप क्या, मतलब what are your take on that? Boss, I'm completely opposite in that because as I told you, my 2 earlier cars, i20 and Sonet, हाँ. if I compare the suspension of Windsor to those 2 cars, I feel this is way better. और भी मैंने आपके ही वीडियोस में देखा है कई जन कंप्लेन करते हैं टायर नॉइज एंड ऑल दैट. जी. अभी आप मेरे साथ बैठे हो, क्या आपको उतना कोई इरिटेटिंग टायर नॉइज आ रहा है? सिटी पे देखिए टायर नॉइज उतना फर्क नहीं पड़ता है. 2 फैक्टर सिंस यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. टायर नॉइज मोस्टली आपको मिलेंगी जब आप हाईवे पर एक स्ट्रेच पे गाड़ी चला रहे हो. ओके. एंड स्पेशली अगर आप म्यूजिक ऑन नहीं करके रखे हो तब आपको ये फील होगा. आप अगर शहर में हो, म्यूजिक ऑन एंड आपका म्यूजिक, तो उसकी बात हम इमीडिएटली इसके बाद ही कर लेंगे म्यूजिक की. कि मैंने बहुत सारी विंडसर पे बैठा है, मैंने बहुत सारी विंडसर को चलाया है. इस विंडसर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो विंडसर ईवी प्रो का म्यूजिक सिस्टम जो है वो सबसे हट के है. बट टायर नॉइज की जो बात हो रही थी, सिटी पे वैसे भी उतना समझ में नहीं आता भैया. वो जब हाईवे पे आप जाओगे और एक पर्टिकुलर स्पीड पर गाड़ी को चलाओगे तब वो समझ में आएगा. बट नहीं, ऐसे नहीं. और म्यूजिक चलेगा तो हाईवे पर भी आपको पता नहीं चलेगा. बट सस्पेंशंस की बात आप कर रहे थे. हाँ, तो सस्पेंशन का मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई फील this stiff suspension is required for Windsor because of the heavy battery pack which is fitted at the bottom of the car. Right. अगर suspension बहुत soft होगा तो you will feel a lot of body roll or a cushion type of effect when Right. the car goes above bumpers or goes into potholes. Right. I think MG has made the suspension stiff on purpose to handle this heaviness of the car. This car weighs almost 1.6 tons. Right. मेरे से ज्यादा आप बता सकते हो क्योंकि आप तो बहुत सारे विंडसर्स को रिव्यू किए हो जी. या बहुत सारे ओनर्स के साथ आपने ओनरशिप रिव्यू किया है. जी. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस सिटिंग इन माय कार इन द सस्पेंशन और इज इट द सेम एज एनी अदर विंडसर?
अच्छा, नॉट बिकॉज ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और मैंने अपने चैनल पे कभी भी बकवास नहीं की है, दैट इज ही वाज जस्ट आल्सो टेलिंग मी थोड़ा तो सॉफ्टवेयर साइड में है, लाइक इट इज नॉट ऑन दैट स्टिफियर साइड। ऐसा क्यों? तो सर सस्पेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं, आपके हिसाब से सस्पेंशन आर कंफर्टेबल? बिलीव मी गाइस, मुझे बाकी विंसर के कंपैरिजन में इसका सस्पेंशन जो है वो कंफर्टेबल साइड में लग रहा है। ऐसा क्यों? आप कुछ रिकॉल की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं जब अपने गाड़ी की सेकंड सर्विस कराने गया था तो एमजी वालों ने एक टेस्ट ड्राइव किया, क्योंकि मैंने उनको कंप्लेन किया मेरे डोर में नॉइज हो रहा है। तो जब वो टेस्ट ड्राइव किए तो उन्होंने खुद ही अपने आप ये डायग्नोज किया कि सर आपका दोनों सामने का शॉकर चेंज होगा। राइट। There is a modified shocker which is available from MG, राइट। and we have been instructed to change it. So they changed both my shockers in the front on their own. I have not requested them, So or they I have did not changed feel any problem at all. But they changed it on सामने के their own. दोनों। सामने के दोनों। देखो फर्क तो है, आई वुड नॉट डिनाई दैट, डेफिनेटली फर्क है। और अगेन एज आई सेड, मैंने अपनी लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने अपने ब्रदर, अपने फ्रेंड उदयन की गाड़ी भी चलाई थी, मैंने बोला था चलाते चलाते ना यू ऑल्सो गेट यूज्ड टू द सस्पेंशन। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि इसका सस्पेंशन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स बेटर ऑल्सो। Yes. इट्स लाइक इट I feel so. Not only suspension, even the seats. The seats when I bought the car were very stiff. अच्छा, ओके। So I bought a cushion. हाँ, ठीक है, मैंने एक कुशन खरीदा जो कि मेरे बॉटम और बैक के लिए मैंने Right. खरीदा, क्योंकि मुझे बहुत स्टिफ लग रहा था। Right. तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं अभी, ये Right. उसी का पार्ट है। अच्छा, ओके। ये तो- फ्रीडो का जो नेक यस जो है, यस राइट यस राइट। यस। तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये सीट इतना कंफर्टेबल लग रहा है, मैंने वो कुशन निकाल के फेंक दिया, अब खाली ये बैक नेक रेस्ट बचा हुआ है। तो यू कैन इमेजिन, लाइक आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस सीट्स हैव आल्सो बिकम वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। आप बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है वहाँ? नहीं, मैं तो विंसर और ये नेक्सॉन जो ये दो गाड़ियां हैं, इनमें हमेशा टोन रहता हूँ। दोनों गाड़ियां अपने आप में बहुत अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी, प्रैक्टिकल एंड अमेजिंग कार्स हैं फॉर द सिटी। बट ये समझ में आ गया कि सस्पेंशन से तो ये खुश हैं, ये मैं समझ गया। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ सबको, जो लोग मुझे कॉल करते हैं कंसल्टेशन के लिए, कि मैं उनको पूछता हूँ कि आप ड्राइवर हैं कि आप पैसेंजर हैं। मैं ये जो विंसर ईवी है, ऑफ कोर्स ड्राइवर का अलग फन है, बट दिस इज मोर ऑफ अ पैसेंजर सेंट्रिक कार। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस विल बी देयर, बट मैं पर्सनली फील करता हूँ जो पैसेंजर है, जो पीछे बैठ रहा है या साइड में बैठ रहा है, वो बड़ा खुश रहता है, स्पेशली पीछे विद द 135। ये 135 का इन्होंने जो मतलब मार्केटिंग की थी, कितना यूज किया है आपने रिक्लाइन? मैं तो सर ऑफिस से आते समय सो जाता हूँ। वो रिक्लाइन करते हो? जी, जब ड्राइवर रहता है हाँ। तो मैं अपना पूरा रिक्लाइन करके सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस से घर आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। ओह हाँ। तो मैं तो सो जाता हूँ। तो गाड़ी का पूर्ण उपयोग, अभी आप बोल रहे हो कि ड्राइवर कितना चलाता है, आप कितना चलाते हो, फिर ये बताओ। अभी मेरे पास ड्राइवर नहीं है, ओके। क्योंकि वो घर गया हुआ है। हाँ तो अभी मैं फुल सेल्फ में ही चला रहा हूँ। हाँ और ऐसे ड्राइवर होता है हाँ। तो पूरा टाइम ड्राइवर ही चला रहा है। और खुद ड्राइवर जब चला रहा है तो उसको कितनी रेंज मिल रही थी, आप जब चला रहे हो तो कितनी रेंज मिल रही है? आप हंसोगे। नहीं, मैं क्यों, मैं आई एम रेडी, मेरे को जो शौक होना था मैं हो लिया। जब मैं ड्राइवर के हाथ में देता हूँ तो हार्डली 300 350 ऐसे रेंज आता है। हाँ। तो जो ये कह रहे हैं कि हमें 350 380 मिल रही है, वो भी गलत नहीं है। देखो, आई फील कि ईवी का रेंज इज नॉट प्योरली ऑन द मशीन, इट्स ऑन योर स्टाइल ऑफ ड्राइविंग। राइट। By using driving techniques, हाँ. you can extract the maximum mileage from your EV. उसी की बात करनी है सर। ठीक है, तो this is what is called hypermiling. Hypermiling is a term which is coined to extract maximum mileage from your car, even more than what is claimed by the manufacturer. करेक्ट। So the manufacturer claims a range of 449 on Right. Windsor EV Pro. राइट। So if you extract anything above that, it will be termed as hypermiling by using techniques or modifications. So in my car, I have not done any modification. करेक्ट। I am simply using driving techniques to extract this mileage. अभी आप बोलोगे कि भाई करो, मेन मुद्दे पर आओ, तो ऐसे कैसे मुद्दे पे आ जाए यार, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नोट्स बना के आया हूं मैं। उन सारे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा तो हमें समय चाहिए होगा, आते हैं मुद्दे पर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, कंफर्ट की बात हो गई, सस्पेंशन की बात हो गई, म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। आपको एक क्विक क्लिप दिखाते हैं, मैं तेनू शरारत सिखावा। हम सुन रहे थे और धुरंधर का गाना सुन रहे थे।
तो ये कैसे किया आपने? मतलब हम आपके स्क्रीन के सामने में दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं ये गाड़ी खरीदा था और जब पहली बार म्यूजिक बजाया इसमें, मुझे लगा भाई लगता है गलत डिसीजन हो गया, गलत गाड़ी खरीद ली है। ऐसा अच्छा। फालतू म्यूजिक सिस्टम, 20 लाख की गाड़ी में ऐसा फालतू म्यूजिक सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, और वो भी इन्फिनिटी का ब्रांडेड। हाँ, ये सब नाम इन्फिनिटी का कोई सब का सब ग्रुप जो होता है उनके सिस्टम्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगा कि हम लोग अभी बैठे हुए तो मर्सिडीज मोस्ट पे इन्फिनिटी का है बस। हाँ, तो इन्फिनिटी इज सपोज टू बी अ गुड ब्रांड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, स्पेशली इन द कार। राइट। तो मुझे लगा कि मैं तो भाई बेवकूफ बन गया, ये गाड़ी लेना ही नहीं चाहिए था, और कुछ लेते, क्रेटा वेटा लेते, बेटर होता, बोस वोस का साउंड सिस्टम मिलता, क्योंकि मेरे सोनेट और मेरे i20 दोनों में बोस का साउंड सिस्टम। बोस नहीं है सर, वो भी डीके बोस है। नहीं, बोस है, बहुत अच्छा साउंड आता है। अच्छा, ओके। तो फिर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि मुझे गाना सुनने का शौक है, तो जो मेरा सेटिंग्स मैं नॉर्मली अपने i20 और सोनेट में करता हूँ, उसके हिसाब से मैं थोड़ा छेड़खानी करना चालू किया इसके टोन इफेक्ट और टोन फील्ड सेक्शन में जाकर। तो ऑलमोस्ट समझिए 1 महीना तक छेड़ाछाड़ी किया होगा। माने कभी बेस ज्यादा हो जा रहा है, कभी ट्रेबल कम हो जा रहा है, कभी मिड्स हाई हो जा रहे हैं, माने वो कान को सूदिंग वाला सेटिंग हो ही नहीं रहा था। लेकिन 1 महीना ट्राई करते 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 अब जाके आई कैन से दैट माय म्यूजिक सिस्टम साउंड्स ऑसम। तो इसीलिए मैंने बैठते ही आपको गाना सुनाया। सेटिंग आपके सामने मैंने शेयर कर दी है गाइस, आप चाहो तो कॉपी करके खुद बता दो कि कैसा लगा हमें हमारी कमेंट सेक्शन में। तो बेसिकली फॉर ऑल विंडसर यूजर्स देयर आर 2 मेन क्राइटेरियाज। वन इज योर इक्वलाइजर सेटिंग्स। इफ यू वांट टू कॉपी माइन, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू वांट टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर हियरिंग प्रेफरेंस, यू कैन डू दैट। बट टोन फील्ड में जाके भी आपका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो सेंटर में है, मैंने उसको 2 पॉइंट पीछे किया है। मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर ही। बेसिकली जो सेंटर जो होता है, सेंटर से टुवर्ड्स द बैक ये 2 पॉइंट लेके गए हैं। यस, ग्रेट। सो अगेन सी, कितने तरह के स्टीरियोटाइप विंडसर को लेके ये ब्रेक कर रहे हैं। सस्पेंशन का ब्रेक कर दिया, रेंज का ब्रेक कर दिया, म्यूजिक का ब्रेक कर दिया, ये सब चीजें मैक्सिमम लोग कंप्लेन कर रहे थे अबाउट द कार। अब आ जाते हैं कुछ एक प्रैक्टिकल एंगल पे। आपने इतने साल सोनेट चलाई, अभी भी एनलाइन चला रहे हैं, तो ये जब ये बॉर्न इलेक्ट्रिक ईवी खरीदी जहां पर एक ये सिंगल मात्र स्क्रीन अपने को मिलती है, राइट, तो इसको अडेप्ट करने में आपको कितना टाइम लगा? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब गाड़ी नया लिया ना, ड्राइवर ने इतना गाली दिया, सर ये क्या गाड़ी ली है। कोई बटन नहीं है, साइड का मिरर को भी अगर फोल्ड करना है जाम में या कुछ करना है सेंट्रल कलकत्ता में, तो स्क्रीन में पहले घुसिए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, इतना बटन दबाइए तब जाके स्क्रीन फोल्ड होता है। बोला यार बात तो सही है, लेकिन फिर जब थोड़ा सा पढ़ा मैनुअल तो पता चला कि इसके स्टीयरिंग में शॉर्टकट्स है। राइट। तो अब ऐसा शॉर्टकट से यूज टू हो गया हूँ कि अब मुझे दूसरी गाड़ी में वो बटन दबाने में प्रॉब्लम होता है। मैंने इतना शॉर्टकट्स का आदत पड़ गया है कि एकदम कन्वीनियंट लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फ्रेंड के लिए, वी वर डूइंग टेस्ट ड्राइव्स ऑफ सम कार्स बिकॉज ही वांटेड टू बाय अ न्यू ईवी। तो हमने सेम चीज VF7 में टेस्ट ड्राइव किया। Then the showroom person who had come with the VF7, I asked him if there are any shortcuts on the steering. Right. But he guided us that there is only control through the screen. So everything will be only through the screen. There are no shortcuts, which I find non-believing. I mean, there should be shortcuts also. Every car should make it easy for the driver to drive, not cumbersome. Right. Now, तो अब देखिए, इसमें स्टीयरिंग से मैं अपने ORVM को कंट्रोल करता हूँ, मैं AC को कंट्रोल करता हूँ, मैं म्यूजिक को कंट्रोल करता हूँ, मैं अपने ADAS को कंट्रोल करता हूँ, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। A quick message for all my viewers from Bengaluru. Guys, you have been asking me for a place in Bangalore who can do excellent PPF and ceramic work for you. Well, recently, one of my friend got his PPF done from a place called Moto Rhythm. I did my research and found out that these guys are not just genuine, but somehow they are giving the best rates in Bangalore at least. And especially they are offering a product, Pure Shield, which is an imported product from America, certified. So if you planning for a car detailing, I suggest I'm giving you a number on your screen, an Instagram handle, check out their work, give them a call and get a quotation.
You never know, you might just get the best rate. And if you take Evo Moto code along with you, up to 30% off from the market rates for sure. So go check it out for yourself, and I assure you they are not just genuine but great at what they do as well. So check it out and let me know on my next video's comment. सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि 10,000 किलोमीटर आपने इस कार को चलाई है जी। चार्जिंग पैटर्न क्या फॉलो करते हैं? मैंने आज तक अभी ये ईवी को फास्ट चार्जिंग नहीं किया। फास्ट चार्जिंग इन द सेंस डीसी या फिर एसी? डीसी चार्जिंग नहीं किया, एसी से ही चार्ज होती है। हाँ, तो जब मैं पहली बार लाया तो एक्चुअली हम लोग यूनिवर्ल्ड सिटी में रहते हैं, विच इज़ अ हाउसिंग कॉन्डोमिनियम। नाउ देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। एक तो मेरी गाड़ी बेसमेंट में पार्क होती है, राइट। तो जब मैं ईवी ले रहा था तो सबसे पहले पंगा हुआ कि हम आपको बेसमेंट में चार्जर नहीं लगाने देंगे। राइट। तो वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो अलाउ हुआ, तो 7.4 किलोवाट का चार्जर लगा। तो उसमें जो वायरिंग जो जाती है वो अपने मीटर बॉक्स से जाती है, उस कितना दूर था आपके मीटर बॉक्स से? मेरा था अराउंड 35 मीटर्स। बस, तो लकी हो यार आप। तो 10 meters is free. हाँ, For 25 meters I had to pay money. around 650 or something. Whatever their हाँ. actual charge, so हाँ. I just paid, and they were very professional in installing Right. it. Along with that, I also got a plug point for my 3.3 kilowatt charger. Very as well. good, very good. So I normally charge my car on a 3.3 kilowatt charger. My charging pattern is very simple. I put it on charge on Saturday evening. By Sunday morning, it is fully charged, and the whole week I drive without Once any. a week you charge. I charge it once a week. Saturday night के निकलना नहीं होता? अच्छा, इनलाइन तो है। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी है तो इनलाइन खड़ा है। हाँ, बट और ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा जी, लेकिन हाँ, जब फर्स्ट मंथ में मैंने लिया था, जब ईवी यूजर में एकदम नया था, राइट, उस समय ऐसा रेंज एंजाइटी था हाँ, कि 100 से 70 हो गया। अरे बाप रे, 70 हो गया, चार्ज में लगाओ। अच्छा, ठीक है, तो ये जो रेंज एंजाइटी है, ये स्टार्टिंग के 1-2 वीक था कि एकदम 70 के नीचे जा रहा है, 50, अरे 50 हो गया भाई, आज तो गाड़ी कहीं बाहर मत लेके जाओ। हाँ, क्या पता बंद हो जाएगा रास्ता। तो ये 20 से 100 जनरली आप इसी तरह की चार्जिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं? तो 20 तो मैं जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, 30 आते आते मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। हाँ, आप तो 500 का रेंज मिल रहा है ना, मतलब हम हमारे जैसे लोग 10 पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने ये भी पढ़ा इंटरनेट पे कि ये जो 20 to 100 है, इसको बोलते हैं डीप डिस्चार्ज या डीप चार्जिंग, ऐसा कुछ 20 नहीं, बोलते हैं। 20 को डीप डिस्चार्ज नहीं कह सकते। तो वो रिकमेंड किया जाता है कि वो आप वंस इन अ मंथ या वंस इन 2-3 months 20 पे ले जाके कर दीजिए, तो फॉर एन आपके LFP बैटरी पैक कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि बॉटम कहाँ पे है। दैट इज गुड इनफ। उसी को कैलिब्रेशन बोलते हैं, बट वो LFP बैटरी के लिए ज्यादातर। तो इसमें तो LFP बैटरी है। अच्छा, आपने बोला स्टार्टिंग में हर 30%, मतलब 70 पहुंचते से आप इसको चार्ज कर रहे थे, तो didn't you like contemplate any other electric car or any other car before buying this Windsor? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया मेरे कजन के पास नेक्सॉन था जी, तो उसने मुझे हाईली रेकमेंड किया कि आप नेक्सॉन ले लो। या लेकिन जब मैं नेक्सॉन का टेस्ट ड्राइव किया तो उसकी रियर सीट पे मुझे बहुत कम स्पेस मिला। राइट, मैं 5'10" हूँ, तो मैं जब पीछे बैठा तो आई हैड टू रियली क्राउच एंड सिट एट द बैक। राइट, सो आई डिडंट लाइक इट, एंड देन आई टेस्ट ड्राइव दिस व्हीकल। I test drive Creta, Carens and one more. तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट मेरे को इसमें लगा। मैंने ईज ऑफ गेटिंग इन, गेटिंग आउट, सिटिंग वेरी कंफर्टेबली, ड्राइविंग अपराइट। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं इसमें। पैसिव कीलेस एंट्री है, सबसे बेस्ट पार्ट तो जेब में चाबी, आप अप्रोच कर रहे हो कार को, कार स्टार्ट हो जा रही है, ब्रेक प्रेस कर रहे हो। ये सबसे सरप्राइजिंग फीचर था मेरे लिए। हाँ, जब गाड़ी वाले ने आके मुझे डेमो दिया तो उसने बोला, सर आपको गाड़ी ना चालू करना है ना बंद करना है। हाँ, आप खाली गाड़ी के सामने आइए, गेट खोलिए, बैठ जाइए, ब्रेक पेडल दबाइए, कार इज रेडी टू गो। और आपको जब निकलना है, आप कार को मैंने पार्क में डालिए, बाहर निकलिए, लॉक करिए, कार इज रेडी टू। तो मैं एग्री करूंगा भाई, मतलब ये कमाल का फीचर फॉर दिस प्राइस। मतलब ये इतना कंफर्टेबल और कन्वीनियंट फीचर है कि क्या ही बताऊं। आप बताओ, आप अगर विंडसर चलाते हो तो आपको सबसे बेस्ट फीचर विंडसर का कौन सा लगता है? और अगेन ये क्वेश्चन तो बनता है, आपको क्या लगता है, विंडसर या फिर नेक्सॉन, कौन सी आपके हिसाब से जो है वो बेस्ट कार में आती है? तो आपने ली है विंडसर EV Pro Essence। ऑन रोड कितने की पड़ी? आई टुक इट विद अ 3-year इंश्योरेंस पैकेज। कौन से कंपनी से? टाटा AIG। जो उन्होंने ऑफर किया था? नहीं, उन्होंने मेरे को रिन्यू बाय पोर्टल से ऑफर किया था। अच्छा,
लेकिन उस समय बहुत हाई था उनका इंश्योरेंस का प्राइस. मैंने Right. I got it, the price I got for 3 years, हाँ. they were offering me for 1 year Right. because I took all the coverages like return to invoice, Battery zero depreciation, battery protect, motor protect, consumable cover, tire cover, roadside assistance. मैंने जितना आप सोच Right. सकते हो. Right. तो सारे टाइप से कवरेज है. For 3 years at that time I paid 1,20,000. That's not bad. देखो यहाँ पर एक मौका आ गया है खुद की मार्केटिंग करने का, तो जरा एक सेकंड के लिए कर देता हूँ. गाइस सुनो, मैं हमेशा अपने सारे व्यूअर्स को और क्लाइंट्स को एक ही बात बोलता हूं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर आपको पैसे बचाने चाहिए. इंश्योरेंस और चार्जर इज टू ऑफ देम. इंश्योरेंस जैसे इन्होंने समझदारी से काम लिया, आपने अपना इंश्योरेंस जो है वो अपने हिसाब से कराया, इन्होंने 3 साल का लिया. बट अगर आप चाहो तो एक्को का फर्स्ट ईयर मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, यू गो विथ एक्को. फर्स्ट ईयर तो जाना ही चाहिए बिकॉज डायरेक्ट टू कंज्यूमर डील करते हैं वो, इतने अच्छे मतलब प्राइस में मिलता है. आपको लिंक मिल जाएगी वहां पे देख लो. प्लस अगर कंफ्यूज हो कौन सी गाड़ी खरीदनी है ईवी में, तो मैं हूं ना भाई, मेरे को देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑन योर स्क्रीन. रीच आउट टू मी. फिलहाल आंखों पे धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है, मैं आई एम रिग्रेटिंग माय डिसीजन की. नहीं, ये बात को तो मैं भी सेकंड करूंगा. मैंने विंडसर जो मेरी खरीदी है वो भी निखिल भाई की वीडियो को देख के ही खरीदा है, नहीं तो मैं विंडसर खरीदता नहीं. थैंक यू सो मच सर. क्योंकि उस समय जब मैं ये गाड़ी खरीदने वाला था तो मैं YouTube पे हर गाड़ी का रिव्यू देख रहा था, और उस समय निखिल भाई का कई सारा ओनरशिप रिव्यू पोस्ट हुआ था. एक बैंगलोर ओनर के साथ भी पोस्ट हुआ था, उदयन के साथ शायद, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ. या तो विश्वास भी होंगे. तो मैंने वो सारे रिव्यूज देखे और मुझे एक ही चीज समझ में आया, भाई ये गाड़ी तो प्रैक्टिकल गाड़ी है. बिल्कुल है, प्रैक्टिकल है और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है. विंडसर इन माय ओपिनियन इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. सो मेरे हिसाब से नेक्सॉन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल कार एंड विंडसर इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पे वीडियो बनाऊंगा, बट वही सोच रहा हूँ कि कैसे बनाऊं, क्या सोच के बनाऊं, बट बनाता हूँ, इस पे वीडियो बनाता हूँ. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं ऐसा सोचता हूँ भैया कि ये गाड़ी जो आपने ली है मेरे हिसाब से तो बहुत सही डिसीजन लिया और फ्रूटफुल भी है. कितने पैसे बच गए आपके 10,000 किलोमीटर में? देखिए उस समय जब मैं लिया था तो 1839 एक शोरूम था. हाँ. और मुझे अराउंड 50,000 का डिस्काउंट मिला था. क्या बात है. और इंश्योरेंस मैंने अपने आप लिया. हाँ. रोड टैक्स कलकत्ता में अराउंड 27 या 29,000 ऐसा कुछ लगा. करेक्ट. बस यही लगा. और मैंने एक्सेसरीज लिया उससे शोरूम से अराउंड 25,000 का. आपका पर रुपए कॉस्ट कितना पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, पर किलोमीटर कॉस्ट? पर किलोमीटर तो नहीं पता, लेकिन मेरा सोसाइटी मुझे पर किलोवाट अराउंड 8 रुपीज चार्ज करता है. बट दैट्स नॉट बैड. मतलब आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं पड़ रहा है. हाँ, मैंने कल जो आपको स्क्रीनशॉट दिया था कल का जो, राइट, मैं उसका मैंने गूगल पे कैलकुलेशन किया था तो उसमें 0.83 आया था पर किलोमीटर. पूर्ण उपयोग मतलब हर एक किलोवाट का पूर्ण इस्तेमाल. हम बोलते हैं कि एनएमसी गाड़ी में एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, ये रॉन्ग प्रूफ कर दे रहे हैं पूरे, मतलब केमिस्ट्री को ही आप रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो. तो देखो अब बॉस, देखो LFP में एक एडवांटेज है ना, यू डोंट हैव टू वरी. आप 100% चार्ज करो ना यार, वो तो बोल ही रहे फुल चार्ज करो. करेक्ट. एवरी टाइम यू डू 100% चार्ज. आप फुल चार्ज कर सकते हो, करना है कि नहीं है वो अपने यूज केस पे बहुत डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो. मैंने आपको बोला जैसे मेरा जैसा बंदा जिसकी 6-12 किलोमीटर चलती है दिन में गाड़ी, मैं अगर 100% पे कर दूं, मैं 12 किलोमीटर चला के 96 पे पड़ी रहेगी मेरी गाड़ी, और मेरे को नेक्स्ट दिन ऑफिस जाना नहीं है ना, मेरे को घर से निकलना है. नहीं तो 96 पे भी अगर 1-2 दिन पड़ा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जरूरत क्या है, मेरा पॉइंट है कि वो व्हाट इज द नीड. और मैं 100 करता हूँ, पहले तो 100 ही कर रहा था. मेरी गाड़ी तो रोज 50 to 60 किलोमीटर चलती है, तो इसीलिए मैं चार्ज 100 पे करता हूँ. मैंने वीडियो में यही बोला है, जिनकी 50 प्लस चल रही है, अगर आपने देखी हो तो वाली वीडियो भैया, चार्जिंग प्रैक्टिसेस को लेके 50% से 50 किलोमीटर के ऊपर है तो चलाओ, बिंदास चलाओ. अच्छा, अभी आ जाते हैं कुछ मेन क्वेश्चन पर. ये सब तो चलो, ये सब बातें हो गई, काफी हमने टाइम भी जो है वो स्पेंड कर लिया है. अब लेट्स गिव पीपल व्हाट दे वांट. सो नाउ लेट्स गिव द व्यूअर्स व्हाट दे आर वेटिंग फॉर. व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग टू गेट दिस अमेजिंग रेंज फ्रॉम विंडसर ईवी, सो दैट उनको भी ये रेंज मिले? निखिल भाई, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है. सबसे पहला चीज, आपकी गाड़ी का प्रेशर आप 36 पे रखिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड बाय MG. सो आई कीप इट एट 36. राइट. And I get it checked like once in a week. Okay. Whenever a top up is required, it is topped up to 36 again. Right.
एंड गाड़ी जब चलाता हूँ तो मैं आई कीप अ वेरी लाइट फुट ऑन दी एक्सेलरेटर पेडल. सो आई एक्सेलरेट ग्रेजुअली, आई डीसेलरेट ग्रेजुअली, आई हार्डली यूज द ब्रेक पेडल. माने मेरा सब काम एक्सेलरेटर पेडल से ही होता है. जो भी ब्रेकिंग करना है वो मैं ग्रेजुअल पाँव हटा के रीजन से ही ब्रेक करता हूँ. जी. एंड आई ड्राइव माई कार इन नॉर्मल मोड विथ हैवी रीजन. अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने से लगा था, तो आप अपने किस मोड पे चलाते हो, किस रीजन पे चलाते हो? देखो, बाय डिफॉल्ट विंडसर बाय इन फैक्ट्री सेटिंग्स इट कम्स एट नॉर्मल ड्राइविंग विथ हैवी रीजन. राइट. ये नॉर्मल सेटिंग है. करेक्ट. तो मैं उसी पे चलाता हूँ, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. हाँ, मतलब अभी भी अगर आप देखो कि इनका जो किलोवाट जो यूज कर रहे हैं, ये अभी तक मैंने देखा कि 7-8 के ऊपर गई नहीं. और आप तो स्पीड देख लो, मैं कोई स्पीड कम नहीं चला रहा हूँ. कलकत्ता में 50 to 60 का स्पीड लिमिट है हर जगह पे. करेक्ट. न्यू टाउन में 50 है, कोलकाता में मैक्सिमम 60 है. जी. तो मैं उसके ऊपर नहीं ले जाता हूँ. एंड दिस इज अमेजिंग. तो एक बात आपको क्विकली, एक चीज मैं दिखा रहा हूँ गाइस, आप अगर वापस से स्क्रीन पे नजर डालो, 96% बैटरी हो गई है. 26 किलोमीटर कार जो है चल गई. चलो मैं पहले 1% को हटा दूं, क्योंकि इसमें टॉप रिजर्व है. टॉप रिजर्व की वजह से पहले, जैसे नेक्सॉन में क्या है, नेक्सॉन में बॉटम रिजर्व है, तो बॉटम में आपको ज्यादा बेटर रेंज नहीं, इसमें बॉटम रिजर्व भी है. इसमें बॉटम भी है, बट इसमें टॉप में ज्यादा है. यस. इसमें टॉप में ज्यादा होने की वजह से पहले 1% पे, जहां पे नेक्सॉन 1 किलोमीटर भी नहीं चलती है, ये वाली गाड़ी पहले 1% में 1 किलोमीटर से ज्यादा चलती है. बट इनकी गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है. 10 किलोमीटर. भाई मेरे गाड़ी में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है. इट्स जस्ट द ड्राइविंग. ये मजाक चल रहा है. इट इज जस्ट द ड्राइविंग टेक्निक, दैट्स इट. हाँ, आई मीन ठीक है, अगर उसको हटा भी दूं, 3% पे गाड़ी चली है 16 किलोमीटर्स. आप ही मैथ्स बताओ, यू डू द मैथ्स फॉर मी. एंड मैं दिखा दे रहा हूं कि एसी जो है, एसी वो ऑन है. हाँ, ये भी एक सीक्रेट है. देखो, ये मैं रिकमेंड करूंगा सारे यूजर्स को. आप लोग कोई भी एसी यूज करते हो तो नॉर्मली टेम्परेचर और फैन को सेट कर देते. राइट. इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रेंज ऑलवेज प्रेस दिस ऑटो बटन. कीप इट ऑन. राइट. ऑलवेज. राइट. You will get the maximum efficiency out of your AC. So आप, मैंने एक और चीज नोटिस की भैया, कि अभी ठंड के टाइम में तो हम सब, जहाँ पे वेदर अच्छा है, वी ऑल आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट रेंज फ्रॉम आवर ईवी. और बनता भी है, क्योंकि समर्स पे हम उतना ही ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं. और आपने तो अभी तक समर्स देखे नहीं है. नहीं. वहां पर आपको एक रियलिटी चेक भी जो है वो मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा. बट वो भी आपसे जरूर से शेयर करेंगे कि समर्स पे अभिषेक भैया कितना क्या रेंज निकाल रहे हैं, वो भी आपसे जरूर शेयर करेंगे. बट यहां पर मैं देख रहा हूं कि थोड़ा टॉगल भी करना चाहिए. एसी को बीच बीच में बंद या स्टार्ट भी करना चाहिए. मैं कभी नहीं करता हूँ. नहीं करते हो? मैं खाली एक गाड़ी में बैठता हूँ, टेम्परेचर सेट करता हूँ और ऑटो बटन दबा के छोड़ देता हूँ. चलो, ये भी सही है. तो कुछ एक टेक्निक्स वापस से एक बार रिविजिट किया जाए. टायर प्रेशर नंबर 1 हो गया. यस. आप लाइट फुट से गाड़ी चलाते हो? एकदम लाइट फुट एंड बी वेरी ग्रेजुअल. नो नीड टू प्रेस योर एक्सेलरेटर पेडल. आई एम लाइक एट नंबर 1 ऑन माई एक्सेलरेटर पेडल. अगर मेरा एक्सेलरेटर 1 से लेके 10 तक है तो मैं नंबर 1 पे हूँ. और 1 पे ही मेरा गाड़ी ब्रेक भी हो रहा है, 1 पे एक्सेलरेट भी हो रहा है. तो रीजन का आप प्रॉपर यूज कर रहे हो, नॉर्मल पे चला रहे हो, जिसके वजह से आप जो है वो हल्के पांव से भी गाड़ी का जो पुल है वो स्ट्रांग हो जा रहा है. ऐसा भी नहीं कि इको में जाने से आपको ज्यादा प्रेस ज्यादा करना पड़ेगा पांव से. यस. तो वो भी एक फैक्टर होता है. स्पोर्ट्स मोड ट्राई किया कि नहीं किया आपने अभी तक? स्पोर्ट्स मोड मैंने शौकिया ट्राई किया है, लेकिन उसमें भी फ्रैंकली मेरे को 1% में 5 किलोमीटर मिल जाता है. एग्जैक्टली. ये मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि जो आपकी ड्राइविंग स्टाइल है, आप किसी एक साइकिल, एनी वन पर्टिकुलर साइकिल, ड्राइव द एंटायर साइकिल इन स्पोर्ट्स मोड ओनली with the same ड्राइविंग पैटर्न. ओके, मैं बता रहा हूं गाइज, मैंने अपने बहुत सारी रेंज टेस्ट में ये कहा है कि विद द सेम लाइट फुटेड ड्राइविंग पैटर्न के साथ में यू माइट गेट बेटर रेंज. अब इससे बेटर क्या ही मिलेगा, बट यू माइट गेट बेटर रेंज. चलो वो भी ट्राई करके देख लेंगे. हाँ, अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, देखो गाइज, ये रेंज टेस्ट तो नहीं है, बट ये एक डेमो समझ लो. बिकॉज मैंने बोला भैया को कि यार एक सिटी का चक्कर मार के आते हैं, उससे क्या होगा, अपने प्रॉपर फिर सबको दिखा पाएंगे और समझा पाएंगे कि देखो क्या हिसाब किताब है. तो ये देखो भाइयों, ठीक है, अभी भी 96 है और 30 किलोमीटर गार्ड जो है वो
चल चुकी है। अपने एक एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं आपके लिए। क्या एक्सपेरिमेंट होगा? जैसे ये 95% पहुंच जाएगी भैया, अपने इसको देंगे स्पोर्ट्स मोड पे। ठीक है, बराबर। स्पोर्ट्स मोड पे देकर हम जो है वो अपने इस कार को वापस जो है वो 30 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर जितना भी हम चल कर आए वो वापस जाएंगे फिलहाल। ओके, सो फार कैसी लग रही है वीडियो गाइस, ये जरूर से बताना, लाइक करना, कमेंट करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो, अगर लगती है चैनल ठीक ठाक है, ईवी में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल में बहुत सारा ज्ञान जो है वो मिलते जाएगा। फिलहाल आपको एक क्विक अपडेट दे देते हैं। 95% बैटरी जो है वो हो गई है, 30 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी जो है वो चल गई, तो 4% पे 20 किलोमीटर चली, 500 की रेंज आपके आंखों के सामने विद एसी हमने दिखा दी। और नॉर्मल ड्राइविंग, मतलब ऐसा भी नहीं कि 20, 30, 40 पे, कुछ नहीं, अंडर 50, 55, कभी कभी 60, जब जैसे जरूरत पड़ी वैसे चलाए। अब हमने दे दी है स्पोर्ट्स मोड पे, करेक्ट। 30 जैसी 30 पे पहुंची और 95% हुई, हमने दे दी स्पोर्ट्स मोड पे, राइट भैया? यस। अब जो एक्सपेरिमेंट सोच रहे थे उसको भी कर लेते हैं, बट जब तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपको जब तक फाइनल घर पे पहुंचेंगे अपडेट देंगे। कुछ एक कठिन क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ अच्छा कैसे मिलेगा। कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच गाड़ी में? देखो, अभी तक कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच देखा नहीं मैंने इस स्क्रीन पे। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं जो फेस करता हूँ, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये स्क्रीन बूट अप होने में ऑलमोस्ट लाइक 1 मिनट लगता है। हाँ, वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है वेट करना। हाँ, अगर और थोड़ा फास्ट होता तो बेटर होता। ये मेरे को बहुत लोगों ने बोला है, मैंने खुद जब ये गाड़ी चलाई थी तो ये मैंने फेस किया है। और एक सबसे इरिटेटिंग चीज़ जो है वो ये विजेट है, क्योंकि विंडसर ईवी प्रो में कैमरा बेस्ड अडास है। कौन सा विजेट है, जरा एक बार दिखा दीजिए। ये वाला विजेट। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला विजेट, फ्रंट कोलिजन असिस्ट। राइट। इस पर ही मैं आने वाला, यही तो कठिन क्वेश्चन है। तो ये जो विजेट है, ये हमको बार बार अपनी सेफ्टी के लिए ऑफ करना पड़ता है जब भी गाड़ी स्टार्ट करते पर अच्छा क्या कि यहाँ पे डेडिकेटेड एक, ये अभी 1 महीना पहले आया, इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले पूरा जाओ अंदर इसके में, पहले पूरा व्हीकल सेटिंग्स में जाके बंद करना पड़ता था। बट दिस इज वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि ये कभी भी एक सडन ब्रेक मारती है गाड़ी पीछे से रेयर और पीछे से रियर एंडेड हो जाते हो आप। तो ये मान टू स्विच इट ऑफ, दिस इज अ मस्ट। अच्छा, एक बात बताओ, मैं जो कठिन क्वेश्चन की जो बात कर रहा था और अभी तक मैंने वो क्यों नहीं किया मुझे भी नहीं पता, बिकॉज फोकस ज्यादातर रेंज पे ही था। वही ये वीडियो का भी ऑब्जेक्टिव था। एडास, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द एडास ऑफ दिस कार। नो, ओनली दिस फ्रंट कोलिजन असिस्ट इज अ प्रॉब्लम। एक्चुअली आप हाईवे पे भी नहीं गए ना भैया, तो जो देखो, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ से मैं ये माँ फ्लाईओवर पकड़ता हूँ। हाँ, और शाम के टाइम पे दिस इज चौको ब्लॉक। हाँ, ओके, मैंने एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। आई एग्री। तो अब मैं सेल्फ में जब हूँ, मेरे लिए ये जो अडैस है ये कैसे हेल्पफुल है जी। इसमें एक फीचर है ट्रैफिक जैम असिस्ट। हाँ, तो मैं जैसे अभी यहाँ पे हूँ, समझ लो यहाँ तो लोग खड़े हैं। अच्छा, ये लोग इस तरह से कैसे खड़े हो सकते हैं? ये पुलिस है, कहीं भी खड़े हो सकते हैं। तो लेट्स इमेजिन दैट दिस इज अ कार। तो अब जैसे देखिए, हम लोग अब एक सिग्नल पे आ गए हैं जी। अब गाड़ी हम जाके बम्पर टू बम्पर स्टॉप कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने ब्रेक से, ठीक है, ब्रेक यूज करके स्टॉप की। तो इसी तरीका का ट्रैफिक कंडीशन हर रोज शाम को इस फ्लाईओवर पे होता है। राइट। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब गाड़ी स्टॉप होती है, हाँ, तो इसका डैश में एक फीचर है ट्रैफिक जैम असिस्ट, अच्छा, which can be enabled from your steering Okay. by pressing this button here. Okay. Long pressing this button. Okay. So when you long press this button, there will be some icons displayed here which will tell you that your traffic jam assist is now on. एक बार दिखा दीजिए। वो अभी कोई अपने को आता है वैसा सिचुएशन तो मैं दिखाता हूँ। आज संडे का दिन है ना, एक्चुअली वो भी एक फैक्टर है। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो एक बार वो ट्रैफिक जैम असिस्ट हो गया तो फिर मैं खाली स्टीयरिंग हल्का सा हाथ रख के रिलैक्स करता हूँ जी, और गाड़ी अपने आप मूव करती है, अपने आप ब्रेक करती है, अपने आप स्टीयरिंग कंट्रोल करती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे और कुछ नहीं इफेक्टिव है वो? करना पड़ता। और एकदम बिंदास मैं इस फ्लाईओवर पे बैठा रहता हूँ खाली। मतलब सामने वाले की ट्रैजेक्टरी, मतलब ये डिस्टेंस समझ के अपने आप जी, ऑटोमेटिक। और वो डिस्टेंस भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने देयर आर 4 सेटिंग्स फॉर डिस्टेंस। हाँ, 1 कार लेंथ, 2 कार लेंथ, 3 कार लेंथ एंड 4 कार लेंथ। राइट। सो यू कैन सेट इट, आई हैव सेट इट टू 1 कार लेंथ। बिकॉज अपने सिटी में, क्योंकि अगर अपने सिटी में हम 2 या 3 कार लेंथ रखेंगे तो या तो कोई बाइक घुस जाएगा या कोई गाड़ी लेके घुस जाएगा। सही बात है। सही बात है, चोट अपने को ही पहुंचनी है। ठीक है ना? हाँ, तो दिस फीचर आई रियली लव।
The second ADAS feature which I love is your adaptive cruise control, which I can show you right now. I just simply double press on my gear lever, and now my adaptive cruise control is on. I have set it to 50. The car is cruising at 50. Steering is also being controlled by the ADAS. But ideally you're supposed to just hold the steering. I am just supposed to put my hand on the steering. Right. His foot is off the pedal. And सामने में आप देख पा रहे हो again because it's a Sunday and it in a good way for ACC this is actually good. Yes. अभी जैसे वो गाड़ी करीब आएगी. अब जैसे यहाँ पे स्पीड लिमिट 60 है जी, तो मैं अब ADAS को 60 कर देता हूँ जी. तो we are accelerating on its own. I mean the car is accelerating on its own. Right. My foot is off the pedal. Right. अब देखिए आप सामने बाइक आएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होगा या सामने गाड़ी आएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होगा. ये तो चलो ACC का हमें पता ही है कि how it works, but then this front collision you have to switch it off every single time. Correct? Yes. You have to switch it off every single time. This is one drawback of MG. This function is a fatal function. And But MG should do something about it. नहीं भैया ये ADAS ही they did something about it again. I am so happy कि इन्होंने यहाँ पे एक dedicated switch दे दिया ये वाला. देखिए मैं जब गाड़ी लिया उसके बाद 2 अपडेट्स आए गाड़ी में. हाँ. फर्स्ट अपडेट में ये ORVM फोल्ड का विजेट आया. हाँ. और सेकंड अपडेट में ये फ्रंट कोलिजन असिस्ट का विजेट आया. तो अच्छी चीज है ना. मैं तो इसको एज अ पॉजिटिव ही देखूंगा इस कार का बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है यू स्ट्रगल विथ फ्यू बटन्स. कुछ एक बटन्स अपने को चाहिए होते हैं जो प्रैक्टिकल भी होते हैं. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे लेन मार्किंग्स क्लियर नहीं है. हाँ. तो हमको वार्निंग्स आ रही हैं लेन मार्किंग के लिए. ADAS is not a problem. It's the Indian roads and Indians in particular, which I believe is a problem with all due respect or disrespect. जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है. जो मानते हैं उनको रिस्पेक्ट है और जो नहीं मानता उनके लिए फुल डिसरिस्पेक्ट. एंड नॉट ओनली दैट, देखिए ADAS में एक और प्रॉब्लम है हमारी रोड कंडीशन. अब देखिए ये जो बम्प है ये तो ADAS मैंने डिटेक्ट नहीं कर सकता. सही बात है. अब आपका गाड़ी 50 या 60 पे चल रहा है. राइट. और इस तरीका का बम्प आएगा तो आपका तो शॉकर खराब होना ही है. एक शॉकर खराब से अच्छा एक दिमाग में आया पार्ट्स अवेलेबिलिटी. आपने बोला कि इन्होंने सस्पेंशन चेंज कर दिया. अभी तक कोई आपने क्लेम नहीं लिए विद गॉड्स ग्रेस और होपफुली आगे कभी लेना भी ना पड़े. राइट. बट आपको क्या लगता है रिलायबिलिटी एंगल से MG कैसा सर्विस दे रही है? आपकी जो सर्विस कितनी सर्विस हो गई, कैसा एक्सपीरियंस था, क्विकली अगर आप ये बता सकें. अभी तक मेरा 2 सर्विस हो चुका है एंड आई हैव बॉट माय कार फ्रॉम प्राइम ऑटो कार्स. हाँ. एंड नॉट ऑटो हाईटेक. नो. हाँ. एंड my servicing, both the services were done by Prime Auto Cars, and I would say that they are very professional. Okay. And very helpful. Okay. Very polite, very helpful, very professional. They listen to you, and they will not do a sponsored video. They will do their best to resolve your problem. Like ideally, that should be the like case. Before we started on this particular video, I was discussing with Nikhil about some noise at my left side gate and all that. Right. So they have again given me an appointment on the 17th and they have assured me कि सर आप गाड़ी भेजिए हम लोग वो रिजॉल्व कर देंगे. राइट. तो देखो यही कुछ एक चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को फ्रॉम गुड टू ग्रेट बनाती है और इन ग्रेट एक्सपीरियंसेस के वजह से आप अच्छे रेकमेंड करते हो डीलरशिप या कार को, या इन पुअर एक्सपीरियंस की वजह से आप मतलब आप बुरा रेकमेंड करते हो. बट again thank you so much. I mean there is so much that I also got to learn today भैया, to be very honest. मेरे पास तो और कोई क्वेश्चंस है नहीं. अगर आपके पास कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना. probably we can meet with Abhishek भैया once again maybe after 6 months and जब ये समर टाइम ये क्रॉस कर ले, बिकॉज अभी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इनकी पहली अग्नि परीक्षा. आपने देखा ना मैंने AC को भी कोई ऐसा 25-26 पे नहीं रखा. 23 पर आपने ऑटो पे We are at a comfortable cabin temperature. Absolutely. And car is an auto temperature control and we are driving at comfortable speeds, not also slow speed to extract range. एक क्वेश्चन जो था मेरे को पूछना चाहिए था, चलो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पूछ रहे हैं. जब आपने बोल ही दिया केबिन टेम्परेचर के बारे में, तो ये इतनी बड़ी सी जो ये ग्लास रूफ जो ये है, अगेन अभी तक आपने गर्मियों का सामना किया नहीं है. तो ये क्वेश्चन अभी इसीलिए शायद मैंने पूछा नहीं था, दिमाग में भी इसीलिए शायद नहीं आया. बट करेंगे वो क्वेश्चन के बारे में वो शायद अब जो गर्मी चालू होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि अभी तक तो मैंने कोई फिल्म भी नहीं लगाया गाड़ी पे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा गर्मी का चीज फेस नहीं करना पड़ा. हमारे विक्रम भैया ने लगा लिए. हाँ, तो आई फील कि अब क्या होता है गर्मी में देखेंगे.
अब जैसे देखो मेरा सनरूफ खुला है तो ये हाँ। टिंटेड लग रहा है मुझे, टिंटेड है थोड़ा सा, टिंटेड है इसीलिए। तो अब इसमें फिल्म लगाने की जरूरत है नहीं है, ये तो अब गर्मी जब पड़ेगी तो पता बिल्कुल चलेगा। है, और लगाना भी है। एक आप बताओ, डू यू वांट अ वीडियो ऑफ अ विंडसर ईवी प्रो वर्सेस अ विंडसर ईवी? हमारे प्रिय विक्रम जी भी जो हैं उन्होंने भी नई नई विंडसर ली है। मैंने बोला कि विक्रम भैया क्या करना है अपने को, और विक्रम जी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 500 का रेंज मिल रहा है हमको। विक्रम जी छोड़ो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे छोड़ो, इनको बिलीव नहीं हो रहा है। अभी तो आप खुद देख लीजिए, आपने स्पोर्ट्स पे डाला है, 30 पे डाला था, 1% यूज हुआ, देख लो अभी कितना, 30, वी आर एट 39 राइट नाउ। आई एग्री गाइस। देखो, आप बुरा फील करो इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप सिटी पे चला रहे हो तो क्या करके अच्छी रेंज निकल सकती है। ये एक चीज जो मैं इनको क्रेडिट दूंगा वो है कि he has challenged himself and tested the potential of the car। एक चीज जहां पर डिस्क्रेडिट है, डिस्क्रेडिट ये है कि इन्होंने अभी तक गाड़ी के फुल पोटेंशियल को हाईवे पे टेस्ट नहीं किया है। रेंज दो तरह की होती है भैया, जी। सिटी में अलग रेंज मिलेगी, हाईवे पे अलग रेंज मिले। हाईवे पर आप हो सकता है कि इतने हल्के पेडल से या शायद नहीं ड्राइव कर पाऊं वहां पे तब क्या रेंज मिलेगी। और मेन रेंज की जब हम बात करते हैं तो रेंज सिटी में क्या रेंज मिल रही है इससे कोई फर्क नहीं। दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री। यस, दिस इज नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री। कह रहे यार क्या है, तुम 450 की रेंज बता रहे हो, लो मैं 500 की रेंज बता रहा नहीं, बट देखिए एज अ सिटी यूजर आई एम हैप्पी, एब्सोल्युटली बाय सेविंग माय फ्यूल कॉस्ट आई एम हैप्पी। एब्सोल्युटली, बट द मेन रेंज जो होता है, रेंज की जरूरत पड़ती है अपने को हाईवे ड्राइव पर, जहां पर पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में जितने पिट स्टॉप्स लेने पड़े वो जितने कम हो जाएं उतनी अच्छा है। तो आप एक कोई बनाओ ट्रिप हाईवे का, हम लोग टेस्ट करते हैं हाईवे पे रेंज। मैं तो बना रहा हूँ, हमारी एक वीडियो आई थी जहां पर महा ईवी एक्सपीरियंस शेयर किया था, महा ईवी रेंज टेस्ट हम कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अगर हो सके तो 6, 7, 8 गाड़ियां, अगर 10 हो गई तो अलग अलग गाड़ियां एक 150 किलोमीटर का सर्किट बनाने का प्लान कर रहे हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, एंड वो बनाएंगे। उसमें क्या ना, थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं, जिसमें वॉकी टॉकी के साथ तो नहीं, बट ये ऑनलाइन वॉकी टॉकी आता है, वो ले लेंगे, उससे कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी। तब पता चलेगा कि किस गाड़ी का कितना रेंज विद द सिमिलर ड्राइविंग कंडीशन किसको क्या मिल रहा है, वो बहुत मजा आएगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूँ, या फिर रुक जाओ, मैं घर चलते हैं, घर चल के वीडियो को जो है फिर एंड करते हैं, आपको बताते हैं फाइनल रेंज क्या आई, और होपफुली इससे आपको हेल्प ही मिली होगा। इस ये देखो, अब देखो मैंने ब्रेक नहीं मारा है, हाँ, अब मैं ब्रेक यहाँ लास्ट पॉइंट पे आके मार रहा हूँ। बट आप क्या आपको मारनी पड़ेगी ब्रेक को? बिकॉज देखो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि विंडसर में स्टॉप करने का कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, तो देखो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, सडनली ट्रैफिक सीन जो है वो कुछ इस तरह का हो गया, आउट ऑफ नोवेयर कुछ हुआ लगता है सामने। तो यहाँ पर आप देख ही सक रहे हो कि ये सिंगल पेडल ड्राइव का बटन यहाँ पे दिया हुआ था, गाड़ी अपने आप स्टॉप कर गई, बट कोलिजन रोकने के लिए आपको ब्रेक का यूज करना ही पड़ा है, राइट भैया? यस, हाँ, देखो यहाँ पे कुछ क्योंकि विंडसर में स्टॉप का कोई ऑप्शन नहीं है सिंगल पेडल मोड में। अच्छा जी, ओके, यू कैन स्लो इट डाउन, राइट, बट यू कैन नॉट मेक इट स्टॉप। बट चलो घर चलते हैं, घर चल के अपने फाइनल रेंज आपको दिखाते हैं, और होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, दूसरों को शेयर कर देना कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। संडे के दिन हम दोनों भाइयों ने टाइम निकाला आपके लिए, इसके लिए एक कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर से छोड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे, जहां पर फाइनल रेंज बताएंगे। ओके, सो वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो। फाइनल रिजल्ट दिखाने के पहले लेट मी अपोलोजाइज टू एवरीबडी हु थॉट कि विंडसर ईवी प्रो से रेंज नहीं निकलती है। आओ चलो स्क्रीन पे दिखाते हैं। सो वी आर एट 92%, लास्ट के 20 किलोमीटर्स सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे चली है, एंड दैट हैपेंड एट 95%। अगर इसको मैं 92 नहीं समझ के भी भैया, अगर अपने इसको 91 समझते हैं, अरे 91 तक जाने तक तो और भी 1-2 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। मान लिया मैंने, मैं बोलता हूँ 91 समझ के 52 पे चलो डन करते हैं यार। अब जान ले लो, आप जान ले लो, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ 92 पर 91 पर 52 किलोमीटर डन। तो इसका मतलब अगर हम 99% से, आपके स्क्रीन के सामने प्रॉपर ब्रेकअप दे रहा हूँ गाइस, 40 किलोमीटर गाड़ी चली है इन 8%, 500 किलोमीटर्स विद स्पोर्ट्स मोड विद एसी ऑन, विद स्पोर्ट्स मोड 20 किलो, हाफ एंड हाफ, एकदम हाफ स्पोर्ट्स हाफ नॉर्मल, विद एसी ऑन, रीजन एट हेवी, लाइट फुट, रीजन हैवी,
feet light, Feet always light. always light. तो Gradual acceleration, gradual deceleration, and least brake usage. बेसिकली यूजिंग द रीजनरेशन सिंगल पेडल मोड को आप चलाओ, आपको भी रेंज मिलेगी, जरूर मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखो। और आप अगर कलकत्ता से हो, आप अगर इससे बेटर रेंज निकाल सकते हो या फिर रेंज लेके स्ट्रगल कर रहे हो, देन देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, मुझे कांटेक्ट करो, हम मिलते हैं, हम अपनी ओनरशिप रिव्यू बनाते हैं आपके संग में। अगर आप इंटरेस्टेड हो चैनल पे फीचर होने के लिए तो प्लीज रीच आउट टू मी। माइक नीचे रख के मैंने बात कर दी, होपफुली वॉइस आ गया हो। बट ऑन दैट नोट, वंस अगेन apologies for the inconvenience. 500 kilometers on the Windsor EV Pro. Hats off, boss. Thank you so much for all your time and hope you enjoyed the video. I'll see you very soon on the next video. Till then, take care. God bless. Love you guys.